आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज की खबरों में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बुलडोजर के जरिए मकानात अक़लियतों के मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी हद तक नाराज़ नज़र आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को बालातार रखते हुए हुकूमत अपनी कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो बुलडोजर कार्रवाई की गई उसके ऊपर हुकूमत काफ़ी हद तक नाराज़ है। हुकूमत ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि मुतासिरीन को दोबारा मकान बना कर दिया जाए और उन्हें मकान की बनाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि किसी भी इमारत को गिराने से पहले पेशी नोटिस देना लाजमी होगा। हुकूमत को इस बात की हिदायत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई है। हम इस पर आपको ये नज़र बताने की कोशिश करेंगे कि जिस वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से 2020 तक जो कार्रवाई चलती आई है, मुल्क में फ़िरक़ा वाराना फ़सादात के ज़रिए मुल्क की माइशत को, अक़लियतों की माइशत को फ़िरक़ा वाराना ज़रियत के ज़रिए मुस्लिम नस्ल कशी की गई। चाहे उसके अंदर आप गुजरात का फ़साद, भिवंडी का फ़साद, भागलपुर का फ़साद ले लीजिए, आप दिल्ली के फ़सादात, या फिर आप महाराष्ट्र के भिवंडी का फ़साद, हैदराबाद के मुसलसिल फ़सादात, पुलिस एक्शन और दीगर कश्मीर जैसे मसाया हालात, पंजाब में जो है वो गोल्डन टेम्पल के वाक़यात और मणिपुर का वाक़या, छत्तीसगढ़ के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, इन तमाम जगहों का हम अगर जायज़ा लेकर देखे जाए तो हर जगह जहाँ पर सनत थी, जहाँ पर माइशत अच्छी रही अक़लियतें की, वहाँ पर फ़सादात के ज़रिए उन्हें तबाह किया गया, बर्बाद किया गया और मुल्क को एक नया रुख फ़िरक़ा परस्ती का दिया गया था जो 50-70 साल से चलते आया। और इसमें बड़े पैमाने पर जो है नस्ल कशी भी की गई, अमलाक भी जलाए गए, दुकानात भी जलाए गए और काफ़ी हद तक माशी तौर पर कमज़ोर करते हुए जो है निचली सतह तक अक़लियतों ख़ासकर मुसलमानों को पहुंचा दिया गया। लेकिन जिस वक्त से गुजरात का फ़साद हुआ और नरेंद्र मोदी की जो है हुकूमत मरकज़ में क़ायम की गई, नरेंद्र मोदी की क़ियादत में बीजेपी हुकूमत, उसके बाद से फ़सादात को साइडलाइन कर दिया गया है। फ़सादात के बदले में दो नए जो है मामलात के ज़रिए मुसलमानों को निशाना बनाया गया। एक जो है मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा गया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बुलडोज़र की सियासत, यानी ये बुलडोज़र का तासुब जो है मुल्क में पेश किया गया है। यानी कि ना तिजारत ख़त्म करो, ना माशी तौर पर उनका कारोबार ख़त्म करो, ना उन्हें महल्ले में जलाकर मारो या फिर फ़सादात के ज़रिए ख़त्म करो, बल्कि उनके बनाए गए रिहाइश को ही बुलडोज़र के ज़रिए ख़त्म कर दो, ज़मीन के बराबर ज़मीन पे मिस्मार कर दो, ताकि वो फिर कभी उठने के लिए उन्हें फिर 50 साल लग जाएं और उस इलाके से वो इलाका छोड़कर चला जाए। यानी कि माइग्रेशन करवाया जा रहा है और बुलडोज़र के ज़रिए मकान हो या तिजारत हो, ज़मीन दोस्त की जा रही है। ये एक नया रुझान हिंदुस्तान के अंदर मॉब लिंचिंग और बुलडोज़र कॉन्सेप्ट का निज़ाम चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक माइनॉरिटी को निशाना बनाया जा रहा है और इसके लिए अदालत को भी मानने से इनकार किया जा रहा है, अदालत की तौहीन की जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत के सामने हर एक को जो है ताबे होना पड़ता है, उसके अहकामात और उसके जजमेंट को सुनना पड़ता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के और दीगर रियासतों में जहाँ पर बीजेपी की हुकूमतें हैं, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। इससे मुल्क की छवि आलमी सतह पर बेइंतहा खराब हो रही है, जिससे माशी हालात मुल्क की काफ़ी हद तक कम होते जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है और जो है हिंदुस्तान की करेंसी को देखें आप तो सोना और डॉलर काफ़ी हद तक महंगा हो चुका है। इस लिहाज से मुल्क की माइशत के ऊपर काफ़ी असरअंदाज हो रहा है। अब देखना है 2026 में मुल्क के नए वज़ीर आज़म कौन होते हैं और उसमें क्या पॉलिसी तब्दील की जाती है, ये हम आपको आइंदा बताएंगे।